हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र, जिसमें से आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस सवाल ये कर रहा है, कोई एक त्रिभुज है, इसकी भुजा मानते हैं क्या है, ए बी सी। इस त्रिभुज का कार्य, इस भुजा को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया जाए। तो दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ये हमारा 2a हो जाएगा, ए 2b, ए 2c, ये भुजा 2c हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, ये कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो चलिए, ये हमारा प्रारंभिक त्रिभुज है, ये हमारा बाद का, ठीक, बाद का त्रिभुज है। तो चलिए पहला सवाल, तो माना प्रारंभिक त्रिभुज का, माना प्रारंभिक त्रिभुज की भुजाएं कितना है, ए बी सी है, सी है। तो इसका क्या होगा, अर्थ परिमाप यस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बटे 2। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये क्षेत्रफल होगा पहले का। अब भुजा को दोगुना करने के बाद, भुजाओं को दो गुना करने के बाद तो अर्थ परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, यस डैश क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपान 2। अब देखो 2 इसमें कॉमन ले लो, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो हमारा ये वाला चीज क्या बना, इतना हमारा देखोगे यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, यस के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यस डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 यस, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो, क्षेत्रफल डेल्टा डैश बराबर यस डैश माइनस भुजा क्या है 2a, यस डैश भुजा 2b, यस डैश भुजा 2c, ये आपका हुआ। अब देखो यस डैश बराबर क्या है, 2s है ना, 2s रखो, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। इधर देखिए आप, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश बराबर, देखो इसमें दो कामन 4 कामन हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा, मतलब दोनों 16 हो जाएगा। तो बाहर ले लो, 4 आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब देखो ये वाला इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा डैश बराबर 4 डेल्टा हो जाएगा। अब कर रहा है प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इक्वल हो जाएगा 4 डेल्टा डैश माइनस डेल्टा अपान डेल्टा इंटू 100। इसका मान कितना है, इतना 4 डेल्टा माइनस डेल्टा अपान डेल्टा इंटू 100। देखो इस 4 में से एक निकालो, 3
इंटू 100, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 300%। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को गौर से सुनिएगा। ये कह रहा है एक फ्लाईओवर के की त्रिभुजाकार पार्श्व दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई फ्लाईओवर है, ठीक, उसकी जो दीवारें होती हैं वो त्रिभुजाकार है, उस पर क्या किया जाता है, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। विज्ञापन से एक वर्ष में 2000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आय होती है। मतलब जितना क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार भाग का, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना आ रहा है 2000 रुपये। एक कंपनी इसमें से एक दीवार को 6 महीने के लिए किराए पर लेनी चाहती है, तो उस कंपनी ने कितना किराया दिया होगा। अगर एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर कितना 2000, 6 महीने का हमें निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई फ्लाईओवर था है जिसका ये दीवार है, कैसा का दीवार है त्रिभुजाकार। ये मैंने दीवार बना लिया। अब इसकी भुजाएं कितना दिया है 13 मीटर ना, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। पहले क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए पहले क्षेत्रफल निकालिए। हमें दिया है तो मानते हैं ए बराबर 13 मीटर, बी बराबर 14 मीटर, सी बराबर 15 मीटर। ये हमारा दिया है 15 मीटर। तो पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15/2। इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 4 3 7 5 12, 3 1 4, 42, 42 का आधा कितना आएगा हमारा, यस बराबर आएगा, इसे काट देंगे तो 21 आएगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 21। तो हमारा यस आ गया। हमारा फार्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। ये फार्मूला होता है। इसका सभी का वैल्यू रखिए। यस का मान कितना है 21 माइनस ए का मान 13, बी का मान 14, सी का मान 15। ये हमारा मान है, सभी का मान। अब इसे क्या करेंगे, सभी को घटा देंगे, 21 अपने स्थान पे रहेगा। इसे 21 में 13 निकालो कितना बचेगा, 11 में से 4 7, वो कितना 8, नहीं भाई 7 3 10, 8 बचेगा ना 8। इसे निकालो 7, इसे निकालो 6, 21 से 15 निकालो 6। अब सभी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 21 का फैक्टर कितना हो जाएगा 7 3 21, 8 का फैक्टर 4 दूनी 8, 7 ऐसे रहेगा, 6 का फैक्टर 2 तिहाई 6। अब जितने का जोड़ा बनेगा हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो 7 7, 3 3 बाहर निकाल लो, 2 2। अब जानते 4 का वर्ग किसका है, 2 का वर्ग है। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 7 3 21 गुणित 4। अभी इसका पैसा निकालना ना, थोड़ा सा इसे ऊपर लिखते हैं, नहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 में 4 से गुणा कर दो तो आएगा हमारा 21 × 4, तो ये आएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर स्क्वायर। अब में क्या दिया है, एक वर्ष में, देखो यहाँ पे एक वर्ष में
1 मीटर स्क्वायर बराबर, क्षेत्रफल यूज करते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ता है, 2000 रुपए देना पड़ता है 1 वर्ष में। अगर 1 मीटर का, ये हमारा कितना है, 84 मीटर का, 84 मीटर कितना हो जाएगा 1 वर्ष में, 84 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा इंटू 84। हमसे पूछा गया 6 महीने का। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने। तो 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1 माह का आ जाएगा। 1 माह का कितना हो जाएगा, 1 माह में आएगा 2000 इंटू 84 अपान 12 हो जाएगा। हमें 6 महीने का चाहिए तो 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 माह में कितना हो जाएगा, 2000 गुणित 84 बटे 12 इंटू 6, 6 से काटो, 6 दूनी 12, ये कट गया, 2 बचा, 2 से इसे काट दो, ये हो जाएगा 1000। 1000 तो हमारा बचेगा क्या, 1000 इंटू 84, तो हमें कितना आएगा, 6 माह का खर्च है। 6 माह में कुल कितना देना पड़ेगा, 84,000 रुपए, इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। समझ में आया, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 50 सेमी है। कितना है, 50 सेमी है। त्रिभुज की एक भुजा छोटी भुजा से 4 सेमी लंबी है तथा तीसरी भुजा छोटी भुजा के 2 गुने से 6 कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया है, 50 सेमी। ये 50 सेमी दिया है। कह रहा है छोटी भुजा, माना छोटी भुजा क्या है, 1 सेमी है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा हमारी क्या हो जाए, इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो x प्लस 4 सेमी। अब देखो तीसरी भुजा क्या कह रहा है, तीसरी भुजा क्या है, इसके 2 गुने से, छोटी भुजा के 2 गुने से 6 कम है, तो लिखो 2x माइनस 6 सेमी, ये आ गया। ठीक है, अर्थात ये कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है, त्रिभुज है। हम मानते हैं इसकी एक भुजा क्या है, छोटी भुजा, मानते हैं इसे क्या है, हमारी छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। कर इससे दूसरी भुजा, मानते ए भुजा चाहे इसे मान, एक को मान लो, इससे कितना 4 अधिक है, एक भुजा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 सेमी। अब जो छोटा तीसरी भुजा हो जाएगी, ये कह रहा है इसके 2 गुने से 6 कम है, तो 2x माइनस 6, ये हो गया। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इससे पहले में क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। परिमाप कितना दिया है, 50, तो पहले परिमाप निकालिए। जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो लिखेंगे परिमाप बराबर क्या होगा, x प्लस 4 x प्लस 2x माइनस 6 किसके बराबर है, 50 के। इसे जोड़ो, 1 2 4, ये कितना हो जाएगा, -2। इस -2 को इस साइड ले आओ, ये 50 2 52, 4x, तो x बराबर 4 से इसमें भाग दो तो 52 में, 52 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, x बराबर कितना आया, 13 सेंटीमीटर, 13 आया। इस वैल्यू को इस सभी भुजाओं में रखिए, तो हम लिखेंगे अतः भुजाएं
अतः भुजाएं कितना है बोलो। पहला छोटी भुजा कितना है 13 सेमी हो जाएगा। दूसरी भुजा कितना हो जाएगा 13 4 17 17 सेमी। जो तीसरी भुजा है हमारी देखो 13 दूना 26, 26 से निकालो 20, कितना आएगा 20 सेमी आ गया। अब देखो जब भुजा आ गया तो हमारे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से। पहले क्या निकालेंगे अर्थ परिमाप। यस क्या हो जाएगा 13 प्लस 17 प्लस कितना है 20 बटे 2। देखो 13 17 30 हो जाएगा, जोड़ देंगे 10 20 30, 30 20 50, 50 क्या था 25, 25 आ गया। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र। आप लोग बताइए हीरोन कौन थे, आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। देखो इन सब में इसे ए बी सी ऐसे क्रम से मान लो, ठीक है। छोटी भुजा हमारी ए थी, रखिए। यस का मान कितना है 25, 25 ए का मान 13, 25 माइनस 17, 25 माइनस 20, इन सभी को सबट्रैक्ट कीजिए। 25 इंटू 25 में 13 निकालेंगे कितना बचेगा 12, 25 में 17 निकालिए कितना बचेगा 8, 8 कितना बचेगा 5। अब देखो किसका वर्ग निकलेगा, ये 5 का वर्ग निकले 25 का वर्ग 5, 5 बाहर आ जाएगा। अब देखो चलो एक बार गुणा कर देते हैं फैक्टर, 5 इंटू 5 12 क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 8 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू 5 ये आएगा। चलिए देखो इसका जोड़ा बना 5 बाहर कर लो, 4 4 4 को बाहर कर लो। अब हमारे क्या छूट रहा है 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जो इसका नहीं बन रहा है इसे रहने दो। 3 गुणित 2 गुणित 5। अब देखो पंचों के 20, 3 दूर 6 पंचांग 30 सेमी स्क्वायर। हमारा क्षेत्रफल कितना आया, यही हमारा आंसर हुआ। आप लोग पुनः बताइएगा हीरोन कौन थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, कोई एक त्रिभुज है इसकी भुजा ए बी सी है, अगर कोई एक और त्रिभुज इसकी भुजा क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए, उससे बड़ा त्रिभुज बनाया जाए, तो नवनिर्मित त्रिभुज एवं दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अनुपात। ये सवाल आपके पहले सवाल का ही हिस्सा है, जैसे पहला सवाल किए थे उसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा, बस उसमें वृद्धि निकालना था, यहाँ पे वृद्धि ना निकाल के दोनों का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए तो एक त्रिभुज है, ए त्रिभुज है, मानो इसकी भुजा ए बी सी है। इस त्रिभुज की अगर भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, जब दोगुना करने क्या होगा त्रिभुज बड़ा हो जाएगा, इससे दोगुना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a 2b 2c। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो पहले त्रिभुज का माना पहले त्रिभुज की भुजाएं
कितना है, ए बी और सी है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। यस, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्षेत्रफल क्या होगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होगा। ठीक है, यस माइनस सी होगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा त्रिभुज क्या होगा, दूसरा त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 2a 2b और 2c है, 2c है। तो इसका अर्थ परिमाप क्या होगा, यस डैश 2a प्लस 2b प्लस 2c बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो जो ब्रैकेट में हम हमारा किसके बराबर है, यस के बराबर है। हम इसे लिखेंगे यस डैश बराबर 2s। इतना ध्यान दीजिएगा। हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यस डैश माइनस यस डैश 2a यस डैश 2b यस डैश 2c होगा। ठीक है, अब सभी को वैल्यू पुटअप कीजिए, सभी की वैल्यू पुटअप कीजिए। यस डैश का मान क्या है, 2s, यस सब क्या, 2s 2a 2s 2b 2s 2c। ये हुआ, देखो 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्ग क्या होगा, 4। अब बचेगा क्या हमारा, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये बचेगा। आइए इधर लिखते हैं क्षेत्रफल क्या बचा, 4। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है। देखो इसका मान कितना, ये है ना, ये हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक, अब हमारा ये आ गया प्रारंभिक क्षेत्रफल। करा इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे नवनिर्मित या प्रारंभिक। ठीक है, अनुपात है, अनुपात क्या हो जाएगा, नवनिर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान प्रारंभिक त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए नवनिर्मित का कितना है, 4 डेल्टा, प्रारंभिक कितना है, डेल्टा। अब देखो डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, 4:1। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए, अगर ना समझ में आया वीडियो को पुनः पीछे करके देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई यक्ष सेमी है, कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके एक सिर से मध्यिका खींची गई, उसकी लंबाई कितनी है, यक्ष सेमी, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु, मतलब सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसकी मध्यिका शीर्ष, यहां से इस शीर्ष से इस पे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। इसका क्या दिया है, यक्ष दिया है। जब ये लंब होगा तो हमारी ए भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर, ए बी सी, इसका नाम दे दो डी। ए भुजा हमारी क्या है, यहां से यहां तक के ए है। जब मध्यिका डालेंगे तो हमारे बी डी और सी डी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी हो जाएगी a/2। क्या हो जाएगा, a/2।
ए हो जाएगा। अब त्रिभुज हम लेंगे, यहां से हमें क्या निकालना, ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हैं, तो हम लेंगे त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में आप लोग जानते हो समबाहु त्रिभुज में कोई शीर्ष से मध्यिका जो आती है ये बनाता है 90 डिग्री कोण। कितना क्या बनाता है, 90 डिग्री कोण, इधर भी इधर भी। चाहे हम ए डी सी ए वाला त्रिभुज ले, चाहे ए डी बी ए वाला त्रिभुज ले, ठीक है, बात एक ही हुई। चलिए, तो क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से परिमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ए सी का वर्ग बराबर आधार सी डी का वर्ग प्लस लंब ए डी का वर्ग। देखो ए सी का मान कितना है हमारा, ए वर्ग। सी डी का मान क्या है, a/2, a/2 का वर्ग। ए डी का मान यक्स का वर्ग। इतना हुआ, इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसे वर्ग ए वर्ग अपान 2 का 4 वर्ग हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, तो यक्स स्क्वायर बराबर, इसे निकाल दीजिए कितना, 3a स्क्वायर बटे 4। तो यहां से क्या करेंगे, हमें ए का मान निकालना। किसका मान निकालना है, भुजा ए का मान निकालना है, इन भुजाओं का मान। तो यहां से हो जाएगा ए इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा तिर्यक, ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बटे 3। तो इसका वर्गमूल लेंगे हम, तो आएगा हमारा 2x अपान रूट 3। ए हमारा क्या आया, ए का मान आ गया। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 भुजा का वर्ग, यही होता है। ठीक, ये होता है, जब रखिए √3/4 भुजा हमारा क्या है, ए है, ए का मान कितना है, यहां से लिख दो ए स्क्वायर एक बार, √3/4 ए का मान हमें मिला, यहां से देखिए 2x अपान √3, 2x अपान √3 पूरे का वर्ग, √3/4 इसका वर्ग करो कितना, 4x स्क्वायर अपान ये कितना हो जाएगा, इसे 2 बार लिख दो क्योंकि इसे काटना है, √3 इंटू √3। अब देखो ये 4 से 4 गायब, √3 से √3 गायब हो जाएगा, कट जाएगा मतलब। तो क्षेत्रफल हमारा आएगा यक्स स्क्वायर अपान √3 आएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हुआ। ये भुजाओं को मान लो सेमी में है, तो ये किस में आएगा, सेमी में आएगा, सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।